हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 8 की मैथ का 12 चैप्टर डेटा हैंडलिंग, जिसमें हमारी एक्सरसाइज आज स्टार्ट होगी 12.4। तो 12.3 मैं पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब इसके आगे। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 12.4 और 12.4 में जो आपका मेन फॉर्मूला है वो है आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो प्रोबेबिलिटी में मेन चीज है क्या? प्रोबेबिलिटी में यह है कि जब आप किसी भी चीज में अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, कंफर्म नहीं होते, तो वो होती है आपकी प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अगर कोई भी बात कही जाए कि शायद शायद जहां पे जुड़ जाए, वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप डाउटफुल रहते हैं 100%। ठीक है, अब जैसे आज अगर कहा जाए कि आज विंटर वेकेशन है एज अ डीएम ऑर्डर, ठीक है, तो वो आज है, कल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ये कल पे डिपेंड करेगा। लेकिन जिस चीज में आप श्योर नहीं है वहां पर क्या ऐड हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है फेवरेबल केसेस, ठीक है, और अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल इवेंट को हम मेंशन करते हैं NE से, अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो, ठीक है, और टोटल आउटकम्स को हम मेंशन करते हैं NS से, यानी इससे हम मेंशन करेंगे PE, ठीक है, और ये फॉर्मूला हो जाएगा NE अपॉन NS, यानी आपका फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम, ऐसे करके। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपका सारी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। कैसे कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, 2 डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर। मतलब 2 डाइस अगर हम थ्रो करते हैं, ठीक है, तो मान लिया पहले डाइस पे अगर 1 आ रहा है तो दूसरे डाइस पे 2 आएगा, ऐसे करके 2 डाइस की कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब इसमें बोला है कि उनका जो स्कोर है, टोटल स्कोर, यानी जो दोनों नंबर आ रहे हैं, जब हम उन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो वो एक ऐसा नंबर बनना चाहिए जो कैसा हो? प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर की कंडीशन कौन सी होती है? देखिए यहाँ पे हम सारी पॉसिबल कंडीशन हम लिखेंगे। पॉसिबल केसेस कौन से होंगे? इसमें पॉसिबल केसेस होंगे, मान लिया पहले डाइस पे 1 है, दूसरे डाइस पे 1, इन दोनों का सम 2 आएगा, प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे ही 1, पहले 1 के साथ सारी कंडीशन लगा लेंगे, 2 करेंगे 3 भी प्राइम नंबर है, फिर 1 के साथ अगर 3 करेंगे तो 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर 1 + 4 करेंगे 5 आएगा, प्राइम नंबर है। ठीक है, और 1 के साथ 5 प्लस करेंगे 6 होगा, प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा है 1 और 6, इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 7, और 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे ही अब हम 2 के साथ कंडीशन लगाएंगे, तो 2, 1, ठीक है, फिर 2, 3 एंड 2, 5, बस ये 3 कंडीशन, क्योंकि 6 करेंगे 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 के साथ लगाएंगे 3, 2 और 3, 4 और 3, 5, और 3, 5 8 हो जाएगा, तो 8 हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया 4, 1, 4, 3 और 4, 5 9 होगा, 4, 6 10 होगा, फिर 5, 2 और 5, 4 9 होगा, कंपोजिट है। 4 5 भी कंपोजिट है, 10 होगा। 6 11 आएगा, कंपोजिट नहीं है वो। फिर 6, 1 और 6, 2 8 होगा, 6, 3 9, 6, 4 10, 6, 5 6, 5 जो है वो 11 होगा। तो टोटल पॉसिबल कंडीशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि आप कौन कौन सी ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कंडीशन कितनी आ गई हमारी? 15 कंडीशन हो रही है। अब जब हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल कंडीशन क्या होती है? तो फेवरेबल केसेस आ गए, टोटल कंडीशन होती है 36। ठीक है, 6 6 30। अगर 2 डाइस आप थ्रो कर रहे हैं 6 × 6, 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं 6 × 6 × 6, ठीक है, ये कंडीशन बता देता है आपकी टोटल। तो यहाँ पर ये तो हो गया NE, और NS क्या होगा? NS हो गया 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? NE अपॉन NS
इज इक्वल टू 15/36 कट हो रहा है 3 की टेबल से, 3 5 जा और ये 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 5/12। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या दे रखा है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, यानी टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं 52। ठीक है, तो ये तो हो गया NS 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब और अ किंग और ऑफ हार्ट। ठीक है, क्वीन कार्ड होना चाहिए क्लब का और किंग होना चाहिए किसका, हार्ट का। तो दो कार्ड हम निकाल रहे हैं, उन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। देखो जब हम 52 कार्ड्स को डिवाइड करते हैं तो ये 2 कलर्स में डिवाइड होते हैं, 26 26। ठीक है, तो क्लब ये हो गया रेड और ये हो गया ब्लैक। अब ये भी दोबारा से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हार्ट, ठीक है, क्लब, स्पेड, ठीक है, और एक और होता है डायमंड। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो क्लब का सिर्फ एक कार्ड होगा क्वीन के अंदर, ठीक है, ये एक हो गया, और हार्ट का भी एक ही कार्ड होगा किंग का, तो ये एक हो गया। यानी टोटल कार्ड हम कितने कर रहे हैं जिसमें से पॉसिबल कंडीशन बन सकती है, तो वो 2 ही कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए NE क्या हो जाएगा 2, तो प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS, तो ये होगा 2/52, कट करके कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/26। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। तो 52 कार्ड्स हमें फिर से दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टोटल आउटकम्स कितने दिए हैं 52। ठीक, एंड ऐसा हमें गिवन है। फिर इसके बाद दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड जैक क्वीन और ओनली किंग ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फेस कार्ड जो होते हैं, क्योंकि हर एक टाइप में 4-4 कार्ड होते हैं, तो इसमें 3 उन्होंने बोले। एक तो बोला है जैक, दूसरा बोला है क्वीन और तीसरा बोला है किंग। ठीक है, तो इसके भी 4 होंगे, 4 टोटल कार्ड कितने हो गए 12। ठीक, तो इन 12 कार्ड में से एक कार्ड हमें सिलेक्ट करना है, तो मतलब कंडीशन तो इन तीनों में से चारों कोई भी आ सकता है कार्ड। तो हमारे पास फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, यानी NE हमारे पास हो गया 12। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो PE इज इक्वल टू 12/52, कट करेंगे 6 26, फिर 3/13, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 3/13। ठीक है, बस इतना है इसका काम। ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से मैंने इसे सिलेक्ट करा है। अब इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बैग कंटेन 6 ब्लैक एंड 8 व्हाइट बॉल्स। तो एक बैग है, बैग हम मान ले रहे हैं कुछ इस तरीके से मान ले रहे हैं, बैग के अंदर है। ठीक है, और ब्लैक जो है वो कितनी है 6 ब्लैक हो गई, और 8 जो है वो व्हाइट बॉल है, 8 है व्हाइट। ठीक है, अब अगर बैग के अंदर पड़ी हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो सेपरेट होंगी, मिक्स करके होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बॉल्स मिक्स हैं। अब कौन से सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, अ बॉल एट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज व्हाइट। तो व्हाइट कितनी बॉल्स है हमारे पास 8। अब जरूरी कोई है कि एक ही बॉल निकलेगी, उन 8 में से कोई भी बॉल निकल सकती है, यानी पॉसिबल इवेंट कितने हमारे पास 8 है, और टोटल बॉल बैग के अंदर कितनी है 6 + 8 14। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में NS पहले तो बता दे रहा है 6 + 8 कितना होगा यहाँ पर 14, और NE कितना हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ व्हाइट बॉल्स की बात कर रहा है तो वो 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी PE, ये हो जाएगा 8/14, यानी 4/7। ठीक है, इस तरीके से है, बहुत इजी, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी होती है, बस आप थोड़ा ध्यान से समझिए, और कहीं पे भी डाउट है आप मुझे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ने बोल रखा है टिकट नंबर 1 to 20 मिक्स्ड, मतलब एक वो बॉक्स है, ऐसा मान लीजिए ये बॉक्स हो गया, और इसमें 1 से लेकर
20 तक के नंबर टिकट जो है वो मिक्स हैं सारे, ठीक। अब लाइन बाय लाइन तो रखे नहीं है। एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो 3 का मल्टीपल ऑफ, पहले 3 का मल्टीपल कौन कौन से नंबर होंगे इसमें, एक तो 3 हो गया, 6, 9, 15, 18, क्योंकि 20 तक है तो 18 आएगा। और 5 की मल्टीपल कौन से होंगे, 5, 10, 15 और 20, क्योंकि 15 इसमें डबल रिपीट हो रहा है तो इसे एक ही जगह काउंट करेंगे। तो एन ई कितना हो जाएगा, एन ई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 हो गया। और एन एस यानी टोटल इवेंट हमारे पास कितने हैं, 20। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/20 यानी 4/10 और कट होगा तो 2/5, ठीक है। बस इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम कर देंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।